हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 12th की, उसमें हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स के बारे में, डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में, और असेसमेंट जो मेथड्स से एट्रीब्यूट को असेस करने की, उनके बारे में। और हमने बात की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, और इंटेलिजेंस के बारे में मतलब कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है और इसकी अलग अलग जगह पे क्या क्या डेफिनेशन रही है। तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस होती क्या है, पहले हमने बात की थी कि इंटेलिजेंस को जनरली कैसे ना मापा जाता है कि स्कूल में हमने क्या स्कोर किया है, कोई बच्चा क्या स्कोर कर रहा है, उसको इंटेलिजेंस को इस तरह से मापा जाता है। लेकिन अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं इसकी। पहले एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी क्या डेफिनेशन है, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इंटेलिजेंस क्या है, ऐसी पावर है जो कि परसीव करने की। परसीव करने का क्या मतलब होता है कि आपने क्या फील किया है, मतलब कि एनवायरनमेंट से क्या ग्रैब कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज के बारे में क्या परसीव कर रहे हो, क्या परसेप्शन बनाया है किसी भी चीज को देख के। जो आपके सेंसेस हैं वो कैसे फील करते हैं उनको देख के। परसीव करना मतलब फील करना एक तरह से सेंसेस के थ्रू। लर्न क्या कर रहे हो आप, आपका लर्निंग कैपेसिटी क्या है, लर्निंग का लेवल क्या है, मतलब सीखने का जो लेवल है वो क्या है आपका, इस पे भी आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। अंडरस्टैंडिंग, कितना समझते हो, कोई भी चीज चल रही है, कोई भी सिचुएशन है, उसको वो आपके सामने चल रही है, आपने फील भी कर रहे हो उसको, लेकिन किस लेवल पे कर रहे हो, कितना समझ रहे हो उसको। अंडरस्टैंड, ठीक है, कितना समझ रहे हो। और नोइंग, कितना जानते हो फिर उसके बारे में। ठीक है, कितना जानते हो उसके बारे में। तो पावर, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। मतलब किसी भी चीज को फील करने की, उसको सीखने की, उसको समझने की और उसको जानने की जो पावर होती है उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और इंटेलिजेंस क्या होती है, हर एक पर्सन की अलग होती है। मुझ में अलग है, आप में अलग है, आपके भाई में अलग मिलेगी, आपके दोस्तों में अलग मिलेगी। कोई भी पर्सन इंटेलिजेंस के बेस पे सेम नहीं होता है, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ ज्यादा होता है। इसको भी हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि जो आईक्यू लेवल होता है, इंटेलिजेंस का जो लेवल होता है वो कैसे मापा जाता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है कितनी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड बिनेट, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है कि आप किसी को जज करते हो। ठीक है, जज करने का मतलब क्या हो गया कि आप किसी को कैसे सही और गलत देखना उसका। ठीक है, उसको जज किया है आपने, उसको समझा है, उसको समझने की जो वो है पावर है, ठीक है, एबिलिटी है। और उसको रीजनिंग करना, रीजनिंग मीन्स क्वेश्चन आंसर करना, फिर उसको समझ के, मतलब कोई आपको कुछ बता रहा है, आपने उस बेस पे उसको जज किया, उसको समझा और फिर उससे क्वेश्चनिंग की। ठीक है, जज किया कि वो सही किया है क्या गलत किया है उसने, फिर आपने उसको समझा है इसमें और देन उसको रीजन किया। रीजन का मतलब है क्वेश्चन आंसर करना उसके बारे में जो उसने बताया है। तो हमारी एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, ये क्या होगी, ये डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, किसने दी, अल्फ्रेड बिनेट ने। नेक्स्ट हमारी वेस्टलर ने दी है डेफिनेशन, इंटेलिजेंस एज ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, act purposefully and to deal effectively with his or her environment। कि कोई भी चीज है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको सोचने की, उस पर कैसे एक्ट करना है, रैशनली, उसको सही है गलत उसको सोचने की, उसके बारे में पर्पसफुली एक्ट करना उसके बारे में, मतलब आपने सोच लिया हो फिर आप उसको कैसे यूज करते हो उसको। ठीक है, किस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। फिर डील इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट, कैसे डील कर रहे हो उस एनवायरनमेंट से। कोई सिचुएशन है आपके सामने, ठीक है, उसको आप कितना समझ रहे हो और उससे क्या मतलब कि वो निकालो, क्या मीनिंग निकाल रहे हो आप। ठीक है, दैट इज किस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो और उससे कैसे डील कर रहे हो।
मतलब एनवायरनमेंट जो आपका चल रहा है उससे कैसे डील कर रहे हो, उसके साथ कैसे अडेप्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कैसे ढल जा रहे हो, वो डेफिनेशन दी है वेस्लर ने। उनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो क्या है कि सही और गलत देखना है आपने, उस पर पर्पजफुली एक्ट करना है, मतलब उसमें से एक मीनिंग निकालना है और उसको एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने में हेल्प करनी है, एनवायरनमेंट के साथ आपको चलना है। फिर नेक्स्ट आए हमारे गार्डनर जी और स्टैनबर्ग जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला नॉट ओनली अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट बट एक्टिवली शेप्स और मॉडिफाई इट। जो एनवायरनमेंट है वो तो चलता ही रहेगा, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ढल जाना इंटेलिजेंस नहीं है, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करना और उसको यूज करना, दैट इज इंटेलिजेंस। क्या हमने जनरली भी ये देखा है कि जब कोई ये हमें ये कहता है कि यार सिचुएशन ऐसी है, मेरे हालात ही ऐसे, लेकिन उस हालात को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करो, उस हालात से ऊपर उठ के आपने कुछ करना है, दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो पहले हमने की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की पढ़ी, पावर ऑफ लर्निंग, परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, किसी को जानने समझने की और सीखने की पावर को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर अल्फ्रेड बीने की बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी को जज करना, उसको समझना और उससे क्वेश्चन आंसर करना, उस पावर को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर वेस्लर ने बोला कि किसी भी चीज के बारे में सोचना और उस पर पर्पजफुली एक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना इंटेलिजेंस है। फिर हमारे स्टैनबर्ग जी ने और गार्डनर जी ने क्या बोला है कि सिर्फ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलना नहीं है, आपने क्या करना है, उसको अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, उसको शेप करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। क्या आ जाता है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो थ्योरी कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने क्या क्या थ्योरी बनाई है इंटेलिजेंस के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है, जो थ्योरी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो साइकोमेट्रिक अप्रोच, साइकोमेट्रिक अप्रोच हमारी क्या कहती है, साइकोमेट्रिक अप्रोच हमारी कहती है कि हमने जो पास्ट में सीखा है, मतलब पास्ट में कोई सिचुएशन आई है, हमने उससे कुछ सीखा है, अब उसको हमने कैसे अप्लाई करना है, अगर हमें फ्यूचर में कोई सिचुएशन वैसी ही मिलती है तो हमने उसको कैसे अप्लाई करना है, ये हमारी कहती है साइकोमेट्रिक अप्रोच। ये पास्ट में कोई सिचुएशन आई और हमने सेम उसी के बेस पे हमने फ्यूचर में उसको अप्लाई किया है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, इस पे भी कुछ थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट हमारी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या कहती है कि जो हमने पास्ट में सीखा है उसको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने मॉडिफाई करना है, और जो आपकी सिचुएशन आई है फ्यूचर में, अगर प्रीवियस सिचुएशन से अलग जो भी सिचुएशन आती है उसमें आपको उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है, पुरानी सिचुएशन से जो हमने सीखा है उसको अपनी नॉलेज के साथ, मतलब प्रीवियस नॉलेज है आपकी, ठीक है, उसको कहाँ कंबाइन करना है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, इंटेलिजेंस से, आपकी नॉलेज से बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस से भी बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी से भी बोल सकते हैं, और उसको कैसे यूज करना है, जो फ्यूचर में सिचुएशन है या जो अभी करंट में सिचुएशन है उसके लिए आपने यूज करना है, करंट की सिचुएशन के लिए आपने यूज करना है। ठीक है, ये हमारी होगी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अभी जो हम आगे थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो सारी इन दो ही अप्रोचेस पे डिपेंड करनी है, उनका बेस यही दो होते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो बात करने वाले हैं इसमें बात करने वाले हैं हम बीने की थ्योरी के बारे में। अल्फ्रेड बीने जी है, उन्होंने एक थ्योरी दी है, उनकी जो थ्योरी है उसका नाम है यूनिफैक्टर थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, थ्योरीज की। ठीक है, थ्योरीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारी अल्फ्रेड बीने जी ने दी है, इसका नाम है क्या, वन फैक्टर थ्योरी भी बोल सकते हो और यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोल सकते हो।
इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस है कि या तो कोई इंसान सही हो सकता है एक सिचुएशन में, या तो कोई इंसान सही हो सकता है या फिर वो गलत हो सकता है, मतलब एक ही चीज हो सकती है, या तो वो सही है या तो वो गलत है। ठीक है, इसके अलावा इंटेलिजेंस उनके लिए कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब उनके लिए या तो इंटेलिजेंट है वो या तो वो नहीं है। ठीक है, या तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। दैट इज यूनिफैक्टर थ्योरी। तो इसकी जो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने सिंपली ये बोला है, intelligence has consisted of one similar set of ability which can be used for solving any or every problem in an individual environment। ये एक बंदा इंटेलिजेंट है, एक पर्सन इंटेलिजेंट है अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, अगर वो नहीं कर पाता है तो वो इंटेलिजेंट उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये है यूनिफैक्टर थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? टू फैक्टर थ्योरी की। ये दी है हमारे चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी थी। चार्ल्स स्पेयरमैन, चार्ल्स स्पेयरमैन जी ने दी थी। कब दी थी? 1927 में। तो उनका कहना क्या था? उन्होंने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। तो उनका मानना ये था कि कोई भी पर्सन सिर्फ सही या गलत नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उन्होंने दो फैक्टर लिए थे इसमें, एक था हमारा जी फैक्टर, ठीक है, और एक था एस फैक्टर। तो जी हमारा किसके लिए जो यूज हो रहा है? जनरल के लिए, जनरल एबिलिटीज के लिए बोल सकते हो, जनरल एबिलिटीज या जनरल टास्क के लिए। एस फॉर स्पेशल, ठीक है, एस फॉर स्पेशल। तो उन्होंने बात की थी कि हम सभी के अंदर, जितने भी हम इंडिविजुअल हैं, हम सभी के अंदर क्या होती है? जनरल एबिलिटी होती है। मतलब जो डे टू डे हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें भी तो हमारी इंटेलिजेंस लगती है। तो जनरल एबिलिटी सबके पास है जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने में हेल्प करती है कि खाना कैसे खाना है, बुक्स कैसे रीड करनी है। बुक्स में भी रीड करने की स्पेशल भी आ जाती है, लेकिन खाना कैसे खाना है, नहाना कैसे है, ठीक है, बाकी काम हमने कैसे करने हैं डे टू डे में, ठीक है, वो सारी जनरल एबिलिटी होगी। फिर उन्होंने बात की थी जनरल एबिलिटीज के अलावा भी हमारे अंदर एक फैक्टर होता है, एक स्पेशल जो पावर होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। स्पेशल एबिलिटी भी बोल सकते हो, स्पेशल पावर भी बोल सकते हो, इसको हम एस फैक्टर से डिनोट करते हैं। तो इनका मानना क्या था कि जो स्पेशल है कि आप किसी चीज में बहुत ही अच्छे हो या किसी चीज में आप बहुत ज्यादा माहिर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस इनकी दो टाइप की होती है, जनरल एबिलिटी और एक स्पेशल एबिलिटी। कि एक तो आप जनरली हर काम कर पाते हो, वो हम सभी के अंदर होती है, उसके अलावा स्पेशल एबिलिटी किसी किसी में होती है, सब में नहीं होती। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला था? जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि कुछ एक्सीलेंट सिंगर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं या फिर एथलीट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन जो जी फैक्टर है, जनरल एबिलिटी है, वो उनके अंदर, सबके अंदर बराबर है। उन्होंने ये बात की है। स्पेशल कैसे होगी कि जिनके अंदर स्पेशल है उनके अंदर क्या है? कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर वो उसके अंदर अच्छी इंटेलिजेंस है बॉडी की, म्यूजिशियन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सिंगर हो गया, तो अलग अलग ये होगी स्पेशल एबिलिटी। और जनरल में हमारी क्या आ गई? डे टू डे वर्क की, डे टू डे एक्टिविटीज की, ठीक है। तो डे टू डे एक्टिविटीज की सब में होती है और स्पेशल वाली किसी किसी में होती है। और जिनके अंदर मतलब ये स्पेशल वाली होती है वो क्या 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 है? सिंगर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। तो अलग अलग स्किल्स हैं, जनरल स्किल्स और स्पेशल स्किल्स। इन्होंने चार्ल्स स्पेयरमैन ने इसके बारे में जी और एस फैक्टर की थ्योरी के बारे में बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इसमें थ्योरी आती है वो आती है थर्स्टन थ्योरी। तो थर्स्टन ने क्या बात की थी? थर्स्टन ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज।
थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। उन्होंने इंटेलिजेंस को है ना अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज में विभाजित किया है, अलग अलग चीजें बताई हैं कि थर्स्टन ने जो अपनी थ्योरी दी है उन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस में कुछ एबिलिटी होती है, कुछ मेंटल एबिलिटीज करने की ताकत होती है। तो वो कौन सी मेंटल एबिलिटीज है जिसको करने पे हम इंटेलिजेंट कहलाते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। तो जो 7 प्राइमरी एबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग, जो 7 एबिलिटीज की उन्होंने बात की है, तो उसमें जो हमारी फर्स्ट है वो उन्होंने बात की है वर्बल की। फर्स्ट उन्होंने बात की है वर्बल की। अब वर्बल में क्या क्या आ जाएगा आपका, लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी हो जाएगा, किसी भी लैंग्वेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, या किसी भी चीज का मीनिंग या वर्ड वगैरह ग्रैस्प आप कितनी आसानी से कर लेते हो। ठीक है, वर्बल में क्या आ जाएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी आ जाएगी आपकी लैंग्वेज, या आपको वर्ड्स की नॉलेज कितनी है, किसी भी वर्ड्स की कितनी अच्छी नॉलेज है आपको। तो ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं। ठीक है, लिटरेचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, कि उनकी मैथ्स नंबर गेम कितना अच्छा खेल लेते हैं। मतलब न्यूमेरिक एबिलिटी में क्या आ जाएगी, नंबर से रिलेटेड, कि उसकी न्यूमेरिकल स्टैट्स उनका कितना अच्छा है, वो नंबर से भी कितना अच्छा खेल सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाते हैं, मैथमेटिशियंस इसमें आ जाते हैं, और इसमें जो आ जाती है वो आपके आते हैं स्पीड की एक्यूरेसी भी आ सकती है, इसमें स्पीड आ सकती है, एक्यूरेसी आ सकती है, और मैथमेटिशियन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है स्पेशल स्किल्स, सॉरी। स्पेशल स्किल्स में क्या आती है, ये हमारी थर्ड एबिलिटी है। स्पेशल नहीं है, स्पेशल है, स्पेशल स्किल्स बोल सकते हैं, एबिलिटी बोल सकते हो। स्पेशल स्किल्स में आती है कि आप किसी भी चीज को कितना अच्छा विजुअलाइज करते हो। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज को आप देख रहे हो, उसको कितना अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आती है स्पेशल स्किल्स। इसमें पेंटर्स भी आ सकते हैं, या फिर जो आपकी मेमोरी को मतलब कितना अच्छा, मेमोरी नहीं आएगी आपकी, पेंटर्स इसमें आ जाएंगे कि विजुअल आप कितना अच्छा देख रहे हो, कितना अच्छा आप इमेजिन कर रहे हो किसी भी चीज को, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। कि कितने अच्छे पैटर्न्स अगर हैं, कोई फॉर्म बनाई हुई है, तो उसको आप कितने अच्छी जल्दी कितने तरीके से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें पैटर्न्स भी आ सकते हैं कि अलग अलग पैटर्न में कोई चीज दी गई है, तो आप कितने अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो विजुअल से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, मतलब जो भी देखने वाली चीजें है ना, देख के आप कितने अच्छे समझ रहे हो किसी चीज को, वो सारी चीजें स्पेशल स्किल्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारी जो स्किल्स इसमें आती है वो है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड में क्या होगा कि आपका परसेप्शन लेवल कितना अच्छा है, आप किसी भी चीज को के बारे में कितना समझते हो, परसेप्शन कितना अंडरस्टैंड करते हो उस चीज को, मतलब कितनी स्पीड में आप किसी भी चीज के बारे में डिटेल से समझ जाते हो, मतलब डिटेल में कितनी स्पीड के साथ समझते हो किसी भी चीज को। ठीक है, वो आ जाएगी आपकी परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल का मतलब ये है कि किसी भी चीज को देख के क्या राय बना लेते हो। फिफ्थ हमारी जो स्किल इसमें आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी, इसको हम हाजिर जवाबी भी बोल सकते हैं, प्लस में हम बोल सकते हैं कि आप बहुत ही स्पीड में बोल रहे हो कोई चीज और कितनी करेक्टली बोल रहे हो। ठीक है, ये कितनी स्पीड में आप कितनी करेक्टली किसी चीज को बोलते हो। ठीक है, वो आ जाएगी आपकी फ्लुएंसी।
जैसे कि आपने कहते हुए भी देखा होगा, स्पीड्स ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हो, स्पीकिंग स्किल्स भी बोलते हो कि यार ये बता कितनी फ्लुएंटली बोलता है। आपने कहते हुए सुना होगा। तो फ्लुएंटली का मतलब क्या है कि वो कितनी स्पीड में बोल रहा है और कितने एक्यूरेसी के साथ बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ हमारी आ जाएगी इसमें मेमोरी, कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। ठीक है, मेमोरी में क्या आ जाएगा, रिकॉलिंग। रिकॉल करना मतलब कि आप याद कर सकते हो कि यार कल ये बात हुई थी, परसों ये बात हुई थी, तरसों ये हुई थी, 4 साल बाद पहले ये बात हुई थी। तो आपकी मेमोरी स्किल कितनी अच्छी है। आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो 7 चीजों पे डिपेंड करता है। वर्बल आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, न्यूमेरिकल स्पीड आपकी कितनी अच्छी है, स्पेशल स्किल्स आपकी कितनी अच्छी है, आप कितनी भी किसी भी चीज को कितनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हो, परसेप्चुअल स्पीड कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी चीज से कितना डिटेल में आप स्पीड के साथ समझ पाते हो, वर्ड फ्लुएंसी आपकी कितनी अच्छी है, जो वर्ड्स आप बोलते हो उसको कितनी फ्लेक्सिबल तरीके से आप बोलते हो, कितने फ्लुएंटली बोलते हो, और मेमोरी आपकी कितनी अच्छी है कि किसी भी चीज को कितनी अच्छी तरीके से आप रिकॉल कर पाते हो, मतलब याद रख पाते हो। ठीक है, 7 आपकी है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग हमारे जो जजेस होते हैं कोर्ट में, जजेस होते हैं उनके पास इंडक्टिव रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है, इंडक्टिव मतलब फैक्ट्स के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनके पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है, फिर उन्होंने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है उसके बेस पे, और जजमेंट लेनी है। किस बेस पे लेना है? इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब यही है कि तर्क के आधार पर अपनी जजमेंट लेना। ठीक है, ये क्या सही है और क्या गलत है, फैक्ट के आधार पर आपने क्या करना है, रीजनिंग करनी है। रीजनिंग मीन्स क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, फैक्ट आपके पास है, आपको उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे आता है आर्थर एंड जेनसन। आर्थर जेनसन ने एक थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी का नाम था हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी की जगह मॉडल भी बोलते हैं, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो आर्थर जॉनसन थे उन्होंने बात की थी लेवल 1 और लेवल 2 की इंटेलिजेंस के बारे में, लेवल 1 और लेवल 2। उन्होंने बात की थी कि इंटेलिजेंस के 2 लेवल होते हैं, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। तो लेवल 1 में क्या आ जाता है आपका, कि आपने कोई चीज सीखी है, उसको एज इट इज आप कॉपी करके यूज कर देते हो। ठीक है, कोई चीज आपको आती है, आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। फ्यूचर सिचुएशन भी हो सकती है, रॉट लर्निंग भी बोल सकते हो। इसको कैसे याद रखोगे? रॉट लर्निंग मतलब रट्टा मारना। 3 इडियट सबको पता है, 3 इडियट में जो चतुर था वो कैसा था? रट्टा मारता था, कॉपी पेस्ट करता था। ठीक है, तो वो क्या है, लेवल 1। मतलब कि आप 100 में से 100 ला सकते हो, लेकिन उसको बिना समझे सिर्फ रट्टा मारने से क्या होगा? ठीक है, रॉट लर्निंग मीन्स रट्टा मार लिया आपने किसी चीज का। लेवल 2 भी क्या आ जाएगा, ये आपने वो चीज सीखी है, ठीक है, उसको सीखना है, प्लस में उसको क्या करना है, अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स लगानी है उसमें, और उसको यूज करना है। मतलब समझ के किसी चीज को यूज करना है अपनी इंटेलिजेंस को लगा के, वो आता है लेवल 2। मतलब इसमें हमें क्या चाहिए होती है, हायर ऑर्डर स्किल्स। हायर ऑर्डर स्किल्स हमें चाहिए होती है, थिंकिंग चाहिए होती है, क्रिएटिविटी किस में आती है, हमारे लेवल 2 में आती है, कि जो हमारे पास है उसका कुछ नया करना,
अपनी स्किल्स लगा के। तो उसमें क्या आ गया, वो लेवल 2 थ्योरी आ गई। ये हमारी किसने दी थी, आर्थर जनसन ने। इन्होंने क्या करना है, किसी भी चीज को इनपुट से आउटपुट पे ले जाना है, लेकिन कैसे, इफेक्टिव वे में करना है, अपनी स्किल्स लगाकर करना है, कुछ नया बनाना है। नेक्स्ट हमारी बात आती है जेपी गिलफोर्ड के बारे में। जेपी गिलफोर्ड जी है, उन्होंने एक थ्योरी दी है, उनकी थ्योरी का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको एक बार समझ लेना ध्यान से। ये हमारी 5th थ्योरी है, जेपी गिलफोर्ड जी ने दी है। इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इन्होंने एक मॉडल दिया था इंटेलिजेंस का। ने जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया है, उसमें जो बात किया है उन्होंने 3 तरह की बात करी है, 6x5x6 के मॉडल के बारे में। तो उसमें क्या आ जाता है, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट की उन्होंने बात किया है, 3 डायमेंशन की बात की है। ये हमने एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, क्यूब हो गया ये हमारा एक। इसमें हमने लेंथ पे ऑपरेशन लिखा है, और जो ब्रेथ है उस पर हमने कंटेंट रखा है, और जो हाइट है उस पर हमने प्रोडक्ट रखा है। तो जो ऑपरेशन की 5 टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है, 6 टाइप की, 1 2 3 4 5 6। जो कंटेंट है उसमें 5 तरह की है, 1 2 3 4 5, और जो प्रोडक्ट है उसमें 6 तरह की है। तो ये जो मॉडल होता है ये हमारे माइंड में होता है उनके अकॉर्डिंग। ये इंटेलिजेंस 6x5x6 के मॉडल पे, इस डायमेंशन पे बेस होती है। तो उसमें उन्होंने ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आप कैसे एनवायरमेंट से क्या क्या चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या क्या मेमोरी आपकी बन रही है। इसमें आपकी क्या आ जाएगी, मेमोरी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, हर टाइप की मेमोरी आ जाएगी। इसमें ऑपरेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपका, मेमोरीज, कि आपने एनवायरमेंट से क्या क्या मेमोरी बनाई है, क्या क्या रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कंटेंट, कि उसको कितने मीनिंगफुल तरीके से आपने उसको समझा है, अंडरस्टैंड करना, उठा लिया। जैसे मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ, आपने क्या किया, देख लिया वो चीज, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया, लेकिन कंटेंट उसको समझना है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना या उसको विजुअलाइज करना। इसमें विजुअल्स आ जाएंगे सारे, विजुअलाइजेशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपने क्या करना है, उसको विजुअलाइज करना है, ठीक है, सिंबल्स हैं जो उसको समझना है, फिर उसको एक प्रोडक्टिव फॉर्म में लेके आना है, उसको एक मीनिंगफुल चीज बनानी है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्टिव फॉर्म में लेके आना है उसको। आपने समझ लिया, उसको क्या करना है, फिर मीनिंगफुल चीज आपने बना ली, उसको यूज करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आ जाती है प्रोडक्टिव इसमें। तो प्रोडक्ट्स रेफर टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। जेपी गिलफोर्ड ने जो इसकी डेफिनेशन दी है ऑपरेशंस की, उन्होंने बोला है कि जो रिस्पोंडेंट करता है, रिकॉर्ड करता है अपनी मेमोरी में, जो रिटेन करके रखता है, जो मेमोरी को स्टोर करके रखता है, वो आता है ऑपरेशन के अंदर। कंटेंट में आ जाता है, कंटेंट रेफर टू द नेचर ऑफ मटेरियल और इन्फॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन आर परफॉर्म, कि कौन से सिंबल्स हैं, कौन से विजुअल्स है, कौन सी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यूज की, कौन से लेटरल नंबर्स को उन्होंने मीनिंगफुली रिटेन किया है। इसमें आ रही है हमारी मेमोरी रिटेंशन, इसमें विजुअलाइज क्या क्या किया है उन्होंने, क्या क्या अंडरस्टैंड किया, कितना समझा है उसको, और प्रोडक्ट में आ जाता है उसको कितने प्रोडक्टिव तरीके से उसने यूज करना है उन चीजों का, ठीक है। तो ये हमारा जेपी गिलफोर्ड का मॉडल था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अभी तक हम इन थ्योरीज की बात कर रहे थे, सिर्फ इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसमें आएगी हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, कितनी टाइप की इंटेलिजेंस होती है। उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है कि इनमें से अगर एक भी आपके पास है तो वो आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, इसकी उन्होंने बात की है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।